शांति। 6/9/2023 गीत चला है। छोड़ विधे आकाश सिंहासन। किस लिए और कब बोला? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, कब की बात है? कौन पुकारता है? किस लिए? हैं जी? जो नीचे याद कर रहा है वो ऊपर है। वो ऊंची स्टेज में बैठा है। माना बाप अभी निराकारी स्टेज में है। अब ये 3-4 साल में क्या हाहाकार होनी है ब्राह्मणों की दुनिया में, होगी नहीं हो रही? तो जो बच्चे हैं तो क्या पुकारते हैं? संन्यास में कब तक रहोगे? अब ये ऊंची स्टेज का सिंहासन छोड़ के अब ये धरती का आके परिवर्तन करो। अगर धरती माता का परिवर्तन नहीं हुआ तो सृष्टि का परिवर्तन हो नहीं सकता। अभी बाप वानप्रस्थ में है या संन्यास में है? संन्यास, एकदम संपूर्ण त्याग। कैसी स्टेज पे होंगे? एकदम निराकारी स्टेज, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाना। बाप तो उसी स्टेज में अपना आनंद लेता है। बच्चे अभी दिन गिनते हैं कब बाप आए, कब वन आए, कब सृष्टि का परिवर्तन हो। तो गीत गाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो ज़रूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। पहले तुम माता पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है, माँ भी ज़रूर चाहिए। इसका मतलब ब्रह्मा माना बड़ी माँ और बाप, ये हो गए बाप दादा। लेकिन अगर बाप है तो प्रैक्टिकल में माँ भी चाहिए। अब माता पहले कौन? यह है गूढ़ ते गूढ़ बात जो कोई समझ ना सके। ऐसी क्या गूढ़ता है इसमें जो कोई समझ ना सके? पहले चाहिए माता। तो ये बहुत गूढ़ बात है, कोई समझ ना सके। क्यों? इसमें क्या गूढ़ता है? यह है गूढ़ ते गूढ़ बात जो कोई समझ ना सके। पहले क्यों माता चाहिए? हैं जी? प्रवृत्ति मार्ग। माता गुरु बिगर उद्धार हो ना सके। प्रजापिता के लिए भी क्या बोला? क्या बोला? जब तक ब्राह्मण ना बने, ब्रह्मा माना बड़ी और माँ की औलाद ना बने, तब तक प्रजापिता बन ना सके। अब माता पहले कौन? माना सृष्टि के, जगत के उद्धार के लिए, उत्पत्ति के लिए पहले माता चाहिए। कौन? यह है गूढ़ ते गूढ़ बात जो कोई समझ ना सके। एक माता माना ब्रह्मा, बड़ी माँ, जिसमें शिव ने प्रवेश किया।
तो माँ हो गया और शिव हो गया बाप। और फिर प्रैक्टिकल माँ का रूप प्रवृत्ति मार्ग है। कन्या माताओं की संभाल के लिए किसको रखा है? जब ओम राधा को, लेकिन बोला मुरली में ये तो प्रवृत्ति है नहीं, क्योंकि ये तो ब्रह्मा की बेटी है। माता पिता तो प्रैक्टिकल चाहिए। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा ऑलरेडी क्या है? पालना देने वाला, जैसे कि माँ का स्वरूप है। शिव ने प्रवेश किया तो अपनी बन्नी बना लिया। फिर पूछा क्या होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? पूछा नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख्य वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ब्रह्मा ऑलरेडी बन्नी है किसकी? शिव बाप की बन्नी है। यह बहुत गूढ़ और गंभीर बातें हैं, इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सन्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आया है। कौन कौन? माता पिता भी सन्मुख आया तो बाप दादा भी सन्मुख आया है। कितने हो गए? माता पिता बाप और दादा सन्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं। सेंटर पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझते कि माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है। इसको तो संभाल के लिए, कन्या माताओं की संभाल के लिए खास एडॉप्ट किया। सबसे लक्की सितारा जगदम्बा है, यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में। ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा, लेकिन ये है मेल के रूप में, मेल चोला है। तो सरस्वती जरूर चाहिए। ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, और साथ में क्या चाहिए? सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। क्या? सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगदम्बा नहीं कहेंगे, इसलिए पूरा नाम क्या पड़ गया? जगदम्बा सरस्वती। तो वो कितने रूप हैं? जगदम्बा और सरस्वती। वो बुद्धू तो समझते हैं एक को ही कहा गया है, लेकिन मुरलियों के ऊपर जब रिसर्च करते हैं, अव्यक्त वाणियों का जब एडिशन करते हैं साथ में, तो ये इशारा मिलता है ब्रह्मा और सरस्वती माना ये दो आत्माएं हैं। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में है नहीं। शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ सन्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से नहीं आते। कहाँ से आते हैं? आकाश तत्व से नहीं आते, तो कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? मुरलियों में क्या बोलते हैं? परम धाम से आते हैं। तो परम धाम में एक आकाश नहीं है क्या? ये है जड़ आकाश।
5 तत्वों में ये है जड़ आकाश, इसलिए बोला वो तो ऊंचे से ऊंचा परम धाम, माना वो आकाश से इतनी ऊंची स्टेज का है जिसकी तो कोई कल्पना भी ना कर सके। तो आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं, तो हमारे में भी है आकाश तत्व, नहीं है? जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें वहाँ से यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सकें। यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ। इसका मतलब ये देवी देवताएं सब कहाँ हैं? यही पुनर्जन्म में आ रहे हैं। जब ये नीचे चले जाते हैं तो जिसको बुलाते हैं वो यहाँ नहीं है, उसको अलग से बुलाया जाता है। अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। जो भी गीत सुने, गीत में अपने ज्ञान के अनुरूप उसमें क्या करना चाहिए? करेक्शन करना चाहिए। यह तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि हमारे ज्ञान के अनुरूप हम उन गीतों को ढाल सकें। बाबा राय देते हैं सर्विस के लिए, यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। गीत वास्तव में धरती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है। कहते हैं भगवान कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। माना जो चैतन्य भारत है, इन 700-800 करोड़ आत्माओं में कोई भारत नाम का व्यक्तित्व भी होगा, वो उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती है। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा भी गॉड फादर नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता है, सरस्वती के लिए तो गाया जाता है। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं। गॉड इज नॉलेजफुल। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं।
इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, यह ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा। हाँ, ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। वो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। वह बहुत तीखा होता है, हम तो सोचते हैं कितना बुद्धू होगा, एकदम लास्ट में आता है। बाबा क्या कह रहे हैं? वह बहुत तीखा होगा, माना भले ही टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, लेकिन उसका सेल्फ का पुरुषार्थ कितना सुंदर होगा। उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। एक है ज्ञान सूर्य, कौन? बाप। ज्ञान चंद्रमा, और फिर लकी सितारा। तो उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। किनका? कौन सा? जो ब्रह्मा के साथ है। कोई ब्रह्मा के साथ सितारा भी, ऐसे तो शुक्र तारा कहाँ रहता है? शुक्र तारे का भी तो बताते हैं, नहीं दिखता चंद्रमा के साथ साथ। और यहाँ सबसे आगे सितारा कौन है? जब वो बैठे थे ब्रह्मा बाबा, वो तो माँ होगी सबकी पालना करने वाली, तो ब्रह्मा बाबा के सबसे करीब कौन? जगदम्बा सरस्वती। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, तो ये प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। सरस्वती क्या होगी? ब्रह्मा की बेटी। यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। ब्रह्मा एक बाप भी है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है। उनका मेला नहीं लगता। किसका? उसका मेला क्यों नहीं लगता? हाँ, सरस्वती चूंकि गुप्त नदी है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल, माना शिव का, और शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये नदी कैसी है? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? नदी तो किसको कहा जाता है? फीमेल को कहा जाता है, तो इसका मतलब ब्रह्मपुत्री भी होगी। यह गुह्य राज बहुत समझने लायक हैं, परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठेंगे, मैं उसका माथा ही खराब है, छोड़ छाड़ के, तो सब ये पागल हो गए, छोड़ छाड़ के चले जाए। पहले तो लौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, यह तो जानते ही नहीं है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? यह समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना। माता पिता कहा जाता है निराकार को। वो वर्षा भी देता है तो हमारी पालना भी करता है, ब्रह्मा माना बड़ी माँ के रूप में। परंतु यह समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है।
फादर कौन होता है? जब वही माता हो जाती है तो फादर कौन? शिव। जो प्रवेश है, तो वो हो गई बन्नी। एडम और ईव अथवा आदम बीवी कहते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकल में भी तो होंगे एडम और ईव, आदम बीवी, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते। बच्चे समझ सकते हैं, आदम बीवी वास्तव में यह है। ब्रह्मा सरस्वती को भी क्या बोला? यह है आदम बीवी। बीबी सो आदम। इनको बीबी आदम दोनों कह सकते हैं। किसको? ब्रह्मा को। आदम भी है तो बन्नी है तो बीवी भी है। वह तो है बाप। कौन? वह निराकार, वह तो है बाप। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। जितनी समझ में आती हैं उतना ही नहीं, कितनी गहरी होंगी ये। भारत में गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सत्य को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नज़दीक की सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज था और कोई राज नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य नहीं कह सकते। देवी देवताओं का राज था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापना हुई, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। इसका मतलब लक्ष्मी नारायण की वह राजाई इस यहाँ स्थापन होती है तो कैसे हुई? उनके पहले तो कलयुग था, बराबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है। सतयुग कहाँ है? जैसे हथेली पे सामने आ गया है। जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया है, जो दूर दूर था, लंबा लंबा था, वो कहाँ आ गया? सामने खड़ा है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझने की बात। कौन सा राज? लक्ष्मी नारायण का राज जो सामने खड़ा है। सामने कहाँ? कब तक? जी बूढ़ी पड़ाव पे आ गया लक्ष्मी नारायण का राज। माना अगर 27 के आसपास 111 आता है, वो भी छोटे से परिवार में होगा, ऐसा नहीं पूरे ब्राह्मण मान लेंगे। जहाँ से ब्रह्मा बाबा को जन्म लेना होगा, कहीं से तो लेंगे नहीं लेंगे। बाप का टाइटल तो बच्चे को मिलेगा ब्रह्मा बाबा को। तो 27 के आसपास जो 1-1 है वो एक परिवार में कहो, माना एडवांस के एक परिवार में कह लो, सूर्यवंशी परिवार में। जहाँ बाप भी होगा तो बच्चे भी होंगे। लेकिन सब ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं, सब ब्राह्मणों के लिए 1-1 हो जाएगा। तो कहा फिर से लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझाने की बात। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते हैं। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाता है।
यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। कि हमारे अंदर भी क्या है, हमारी बुद्धि में जो जो राज अभी दफन हो जाएंगे, फिर द्वापर युग से हमको वो साक्षात्कार होते हैं। उन साक्षात्कार के आधार से फिर शास्त्रों का निर्माण होगा। इसलिए मुरली में आया है, तुमने अपनी ही कथा कहानी बैठ लिखी है। जो जो पाठधारी होंगे उनको वहाँ अपने ही साक्षात्कार होते हैं। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वाले के ज़रूर नंबरवार थोड़े जन्म होंगे, उनका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नट शेल में समझ सकते हो 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते। तो सोचो ये 9 लाख आत्माएं कितनी भाग्यशाली होंगी जो 84 जन्म लेती हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र। 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। गीत पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज है ना। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गई है। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मानसरोवर, उसमें डुबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है। यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। मन बुद्धि किस में लगी रहे? ज्ञान सागर में। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। बाबा से कोई राय लेते थे तो सबको ऐसा नहीं कि एक सी राय होती है, उनकी स्थिति परिस्थिति देखते हुए राय दी जाती है। यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। पहले किसको लगी बीमारी? आत्मा को। उससे शरीर भी कैसे हो गए? आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुनी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुनी भक्ति। जैसी जैसे भक्तों की अवस्था वैसी वैसी भक्ति होती जाती है।
ज्ञान भी ऐसे ही उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला कम हो जाती है। वह फिर उतरती जाती है कला। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है। कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है? फिर वह लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। बुद्धि को क्या लग जाता है? ताला लग जाता है। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वो आज काम महाशत्रु है, उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। क्या हुई है भारतवासियों की? इनसे सुरक्षा हुई है, सेफ्टी हुई है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी हैं। जो पक्के पक्के भारतवासी हैं, जो यहाँ बाप से वर्षा लेते हैं, एकदम से उनका पतन ना हो तो राजाई में गाइड करने वाले कौन चाहिए? सन्यासी चाहिए। मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं। कौन? जो साधु सन्यासी हैं वो भी, पहले की बात अलग थी। तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक होना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना माना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। क्या है ये? बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, हैं? क्या जानते भी हैं बाप की कर नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी फरमान करते हैं। परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। किस चीज़ का? निरंतर याद करने का। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।